जो कर्म कैसे है, जो विशुद्ध करने वाला है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे सन्यासी क्षीण दोष वाले उस संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं, है ना। तो कहते उस आत्मा को जानने के लिए ब्राह्मण लोग वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और अनासक्त के द्वारा और त्याग के द्वारा, संन्यास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार से बृहदोपनिषद में भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म का विधान किया गया है, यानी निष्काम पूर्वक कर्म। निष्काम पूर्वक कर्म करने से अंतर्गण शुद्धि, अंतर्गण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार से बृहदोपनिषद आदि में प्रतिपादन किया है। अब आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं, ननु विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह इति। तो यहाँ पर कहते विद्या और अविद्या को, यह जो कोई भी साधक है दोनों को साथ साथ उपासना करता है ना। विद्या ज्ञान, अविद्या कर्म, इन दोनों को जानता है, उपासना करता है। और भी कहते तपो विद्या च विप्रस्य निश्रेष्ठ कर्म परम इत्यादिनः कर्मणः अपि अमृतत्व प्राप्ति हेतुत्व अवगम्यते। कहते तप है, विद्या है, विप्र यानी ब्राह्मण को, विप्र यानी ब्राह्मण कोई प्रसंग होगा तो ऐसे विप्र के लिए निषेध करने वाले, निषेध रूप मोक्ष को देने वाली कौन है? तप और विद्या है। तपस्या और विद्या विप्र रूप ब्राह्मण को निषेध मोक्ष को देने के लिए श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार से यहाँ पर इत्यादि वाक्य के द्वारा कर्मों का भी, जैसे श्रुति में भी ईशावासोपनिषद में अविद्या जो कर्म का वाचक है, वो तप यहाँ पर जो पुराण का श्लोक है वो उसमें भी तप का वाचक है। तप यानी कर्म का वाचक है, अविद्या भी कर्म का वाचक है ईशावासोपनिषद के अनुसार। तो तप भी यहाँ पर कैसा है? कर्म का वाचक है। तो जिस प्रकार श्रुति और पुराण आदियों में कैसे कर्म के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति है, इत्यादि वाक्य के द्वारा कर्मों का भी अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु रूप से जाना जाता है ना। तो ऐसी प्राप्ति है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं, पूर्व पक्षी के द्वारा ये प्राप्त किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मों के द्वारा कैसी होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें हेतु दे दिया, उदाहरण दे दिया, ईशावासोपनिषद और एक पुराण का उपनिषद, पुराण। तो यहाँ पर वर्णन किया, तो विद्या अविद्या है ना, अविद्या रूप कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और तप रूप जो कर्म है उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा दो उदाहरण दिए। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्मों से अमृतत्व की प्राप्ति में, कर्म अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु है, ऐसा जाना जाता है। तो सिद्धांत कहता है सत्यम, ठीक है, कर्मों के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो कैसे होती है? कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। इस प्रकार से कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है परंपरा के द्वारा। कहते हैं अवगम्यता एवं तद अपेक्षित शुद्धि द्वारा न च साक्षात। कहते अवगम्यते जाना जाता है, इन कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से जाना जाता है। कैसे? अपेक्षा को लेकर के, शुद्धि के द्वारा ही, कर्मों शुद्धि के माध्यम से परंपरा के द्वारा कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्षात कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कहते तथा ही उसी प्रकार से वर्णन किया है, विद्याम च इति तपो विद्या च विप्रस्य निश्रेयस्य कर्म परम इत्यादिनः ज्ञान कर्मणोर निश्रेयस्य हेतुत्वम् अविधाये कथम अनयोस् तद हेतुत्वम् इति आकांक्षायां तपसः कल्मषम् हन्ति विद्या अमृतम् अश्नुते इति वाक्य के द्वारा। और भी कहते हैं, तो कहते हैं कि विद्याम च विद्या हो गई ज्ञान और अविद्या हो कर्म, इनके द्वारा। और तप विद्या से विप्रस्य निश्रेयस कर्म परम। तो विप्र यानी ब्राह्मण के लिए, किसी पुराण का प्रसंग है इसलिए वहां पर ब्राह्मण पूछा, ऐसे ब्राह्मण के लिए कौन? विद्या
और तप यानी कर्म निशेष के साधन है, श्रेष्ठ साधन है, मोक्ष के साधन है। शेष बोलते हैं मोक्ष, तो मोक्ष को देने में ये श्रेष्ठ साधन है। कौन है? विद्या और तप इत्यादि के द्वारा ज्ञान और कर्मों का निशेष का हेतु तुम जो कहा गया है, निशेष मोक्ष का हेतु जो कहा गया है कर्म और ज्ञान का, तो पर कथम किस प्रकार से अनयो दोनों का तद हेतु तुम दोनों ज्ञान और कर्मों से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इति आकांक्षा हो जाने पर कहते इस प्रकार से दोनों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कैसे? तपसा कलमशम हंति, ये श्रुति आती है तपस्या के द्वारा कर्म के द्वारा कलमश को नष्ट किया जाता है। निष्काम कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा पापों की निवृत्ति और विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से परमता के द्वारा कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साक्षात नहीं होती। कहते अविद्या मृत्यु दीप्ता विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा जो मृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु है, उसको पार कर जाता है। और विद्या के द्वारा कैसी हो जाती है? अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अविद्या के द्वारा, अविद्या रूप कर्म के द्वारा स्वाभाविक जो मृत्यु थी, अविद्या रूप कर्मों के माध्यम से व्यक्ति सामान्य कर्म करता था, उन कर्मों को सामान्य कर्म त्याग करके शास्त्री पूर्वक कर्म करता है और निष्काम पूर्वक कर्म करता है। तो निष्काम कर्म के माध्यम से मृत्यु को पार कर गया। स्वाभाविक जो मृत्यु थी बिना शास्त्र के ही, बिना शास्त्र वाले कर्म करता था, है ना। इस प्रकार की जो मृत्यु थी उस मृत्यु को पार कर जाता अविद्या रूप कर्म के माध्यम, शास्त्रीय कर्म के माध्यम से। निष्काम कर्म के मतलब यहाँ पर कर्म के माध्यम से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इधर उधर के जो कर्म करता था बिना शास्त्र के, बिना शास्त्र पूर्वक, बिना शास्त्र वाले कर्म करता था। तो इस प्रकार से अब वो शास्त्र वाले कर्म करता है कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, तो निष्काम पूर्वक कर्म करना चाहिए। यहाँ पर मृत्यु शब्द का वाचक है अशास्त्रीय विधि से कर्म करना, है ना। तो अशास्त्रीय विधि से जो कर्म करा वो मृत्यु का वाचक है। यानी किसी कहीं पर जाना, कहीं पर करना, कुछ करना, यदि भी भजन करते रहना चाहिए, किंतु इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, निष्काम पूर्वक कर्म करना चाहिए, अलासक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए। तो स्वाभाविक जो अविद्या को लेकर के, काम क्रोध को लेकर के, और जैसे किसी को मारने के लिए प्रयोग कर देता है कर्म आदि, जैसे वासने आदि यज्ञ ना, मतलब उसके सेन याग आदि, इस प्रकार के जो याग है इत्यादि कर्म करता है। तो ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रीय कर्म का विधान किया गया है। मतलब शास्त्र के अनुसार निष्काम पूर्वक कर्म करे, तो निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो अशास्त्रीय जो कर्म करता था, तो सामान्य कर्म करता था, तो वो बंद हो जाएंगे। अब शास्त्र के अनुसार निष्काम पूर्वक कर्म करने लगा, वही हो अशास्त्रीय विधि, अशास्त्र पूर्वक जो कर्म करना वही मृत्यु के यहाँ पर वाचक है। अब वो कर्म के द्वारा उसकी छुटकारी हो जाती शास्त्रीय कर्म के अनुसार। यानी प्रातः काल उठेगा, इस प्रकार से चिंतन करेगा, इस प्रकार से चिंतन करेगा, ईश्वर में अर्पण करेगा, फल को चाहेगा नहीं, है नहीं। तो फल की प्राप्ति न होने के कारण, फल को न चाहने के कारण वो स्वाभाविक जो फल को चाहेगा संसार की प्राप्ति होगी, तो फल को नहीं चाहा तो अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होना ही वो मृत्यु से पार हो जाना है। मृत्यु को पार कर गया, अशास्त्रीय मृत्यु को पार कर गया, और विद्या के द्वारा ज्ञान हो गया, कर्म करते अंतःकरण शुद्ध हो गए, फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और विद्या से ज्ञान के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाती है। इसी वाक्य शेषण, इस वाक्य के द्वारा कर्मणा कलमशम क्षय हेतुत्वम, कर्म क्या है? कलमश के क्षय में हेतु बनते, कारण बनते हैं। कलमशन पाप की, यानी पाप तो पाप है, पुण्य भी पाप है ना। क्योंकि पुण्य पाप कैसे, जैसे पाप के कर्म, पाप के फलों से, पाप वाले कर्मों के फल से अगला शरीर की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से पुण्य वाले कर्मों के फल से अगला ही शरीर की प्राप्ति होती है, जन्म की हेतु होती है। इसलिए दोनों ही पाप के हेतु है, दोनों ही पाप कराते। इसलिए निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तो फलाशक्ति से रहित हो जाएगा, फिर अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण शुद्धि हो जाने से दोनों का ही नाश हो जाएगा। मतलब पाप का तो नाश हो जाएगा, और फिर अंतःकरण शुद्धि में उसका पुण्य वाला कर्म अंतःकरण शुद्धि में लग जाएगा, फिर ज्ञान की योग्यता आ जाएगा, और ज्ञान के द्वारा फिर वो क्या हो जाएगा?
उन कर्मों का नाश हो जाएगा विशेष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कर्मों से कर्म कैसे कर्म के 6 में हेतु होते हैं और विद्या के द्वारा विद्या से अमृतत्व प्राप्ति हेतुतम प्रदर्शितम। तो विद्या से अमृत की प्राप्ति में हेतु रूप से प्रतिपादन किया गया दिखलाया गया है। यानी विद्या से क्या होता है अमृतत्व की प्राप्ति होती है और कर्मों से कर्मों के माध्यम से कलमशु जो पाप है उनके क्षय में हेतु कर्म कहलाते हैं। निष्काम पूर्वक कर्म, सकाम पूर्वक कर्म होंगे तो कलमशों का क्षय नहीं होगा। यत्र तु शुद्ध्यादि अवांतर कार्य अनुपदेश तत्र शाखांतर उपसंहार न्यायन उपसंहार कर्तव्य। कहते ही अत्र यहाँ पर तो शुद्धि आदि अवांतर कार्य को उपदेश नहीं किया गया है, जिस शाखा में सीधा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया है, किंतु शुद्धि के लिए कर्म आदि का विधान नहीं किया गया है कि नहीं। तो वहां पर शाखांतर न्याय शाखांतर उपसंहार न्याय से जैसे उदाहरण दिया है चैत्र उपनिषद में जैसे सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया क्रम से तस्मात् व ये तस्मात् आत्मना का संभूता, उस परमात्मा से सबल ब्रह्म से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। किंतु छांदोग उपनिषद में ऐसा नहीं आया। छांदोग में तब तेजो आश्चर्य था, उसने तेज की सृष्टि करी, फिर जल की सृष्टि करी, फिर पृथ्वी की सृष्टि करी। तो शाखांतर न्यास मतलब वो सृष्टि जल तेज की सृष्टि करी वहां पर छांदोग उपनिषद में। इस शाखा से तैतृय उपनिषद की शाखा से उसके उपसंहार कर लेने से कि वायु आकाश वायु पूर्वक की वो सृष्टि हुई है क्या नहीं। तो स्वतंत्र तेज से सृष्टि नहीं आरंभ नहीं हुई। तो इसलिए शाखांतर न्याय शाखांतर उपसंहार न्याय से जो जहाँ पर साधना का विधान नहीं किया गया है वहां पर उपसंहार कर लेना चाहिए कि कर्म कांडों से चित्त की शुद्धि होती है, कर्म कांड से निष्काम पूर्वक कर्म कांड से चित्त की शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति, इस प्रकार से। तो यहाँ पर शुद्धि आदि अवांतर आदि को जिस शाखा में नहीं किया गया है उस शाखा में शाखांतर उपसंहार न्याय के द्वारा उपसंहार कर लेना चाहिए। आशा से चित्त की शुद्धि के लिए कर्मों का विधान किया कर लेना चाहिए। तो निष्काम पूर्वक कर्म करना चाहिए, जिससे अंतर्गत शुद्धि होगी, अंतर्गत शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे कहते हैं ननु कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समः इति। इस वाक्य में कहते कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, शतम सम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते, कर्म करता हुआ किसी शरीर में रह करके कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इति प्रीति यहाँ पर कहते हैं याव जीव कर्म अनुष्ठान नियम सती कथम विद्या मोक्ष साधन। यहाँ पर वर्णन किया कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, अगर 100 वर्ष तक कर्म करता ही रहेगा, 100 वर्ष तक जब जीव कर्म ही करता रहेगा तो फिर कैसे उसको विद्या क्यों। 100 वर्ष की उसकी आयु है, जीव की आयु कितनी है 100 वर्ष की है। और प्रवर्ण व्या कर्माणी यहाँ पर जीव शतम कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, तो कर्म 100 वर्ष तक करता ही रहे। तो यहाँ पर 100 वर्ष तक यदि कर्म करता ही रहेगा तो फिर विद्या का तो काल ही प्राप्त नहीं हुआ। 10 वर्ष तक कर्म करे तो बाद में मान लिया जाएगा कि इस 10 वर्ष के पश्चात अरे क्या करे विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु यहाँ पर 100 वर्ष तक ही कर्म कर रहा है, 100 वर्ष तक कर्म करने से फिर उसको विद्या की प्राप्ति का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा तो फिर कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, विद्या मोक्ष का साधन कैसे बनेगी। जैसे 4 भागों में अरे बांटा हुआ है मनुष्य यानी अधिकारियों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के लिए, वैश्य के लिए 4 भागों में 4 आश्रम प्रतिपादन विधान किए गए। साधन है 25 वर्ष तक अध्ययन करे, 20 वर्ष अथवा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, अध्ययन करे, फिर कार्य जीवन करे दूसरे भाग में, तीसरे भाग में वान पर धारण कर ले, तपस्या करे, चौथे भाग में संन्यास ले ले। तो ऐसे में तो क्या ठीक है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इस नियम के अनुसार। तो एक अवस्था अरे ब्रह्मचर्य की हो गई, दूसरा आश्रम गृहस्थ वाला होगा, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ वाला होगा, चौथा आश्रम संन्यास वाला हो गया।
इन चारों आश्रम के माध्यम से हम उनके लिए भी उनके लिए नहीं, मात्र 3 वर्णों के लिए जिसका उपनयन संस्कार होता है उसके लिए, शूद्र वर्ण के लिए भी 4 नारे नहीं है। नहीं, भक्ति करने के लिए गृहस्थ आश्रम तो होता है, ब्रह्मचर्य भी होता है, किंतु जो वैदिक के नियम है उपनयन संस्कार पूर्वक है जो होंगे ना, वो नहीं है उसमें। जिसके उपनयन संस्कार, हाँ, सामान्य रूप से भजन करने का अधिकारी है, अन्न का अधिकारी है, सबका अधिकारी है, मोक्ष का भी अधिकारी है कि नहीं। ज्ञान यदि हो गया तो उसको मोक्ष का भी अधिकारी, ज्ञान है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको, है? हाँ हाँ, भजन यदि वो उसको ज्ञान हो गया छोटी स्मृतियों के माध्यम से तो मोक्ष रूप फल उसको प्राप्त होगा, किंतु उसका धर्म है वही है, उसका विशेष रूप से श्रुतियों ने भगवान के सेवा रूप है धर्म बतलाया। सेवा ही करने से उसको वही फल की प्राप्ति हो जाती है जो फल अरे ब्राह्मण आदि तपस्या के द्वारा प्राप्त करते हैं। और विशेष रूप से व्यास भगवान ने भी वहां पर वर्णन किया कि इस आश्रम में रहकर आश्रम संबंधी कर्म करने से अगली योनि को व्यक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें आश्रम संबंधी कर्म करोगे तो अगली योनि को क्षत्रिय वाली प्राप्त हो जाएगी। तो उस आश्रम संबंधी कर्म करेंगे तो अरे ब्राह्मण योनि की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एक पीढ़ी के ऊपर है व्यास भगवान ने कृपा करी थी तो है अगला जन्म उसको ब्राह्मण योनि की प्राप्ति हुई, मतलब अगली योनि उसको शूद्र वर्ण की प्राप्ति हुई। फिर भगवान व्यास जी ने उसको फिर कृपा करी, उसी शरण में गए तो अगला जन्म उसका फिर व्यस्त योनि में हुआ। व्यस्त योनि में भोग करके कर्म करके फिर अगला योनि में फिर उसका क्षत्रिय प्राप्त हुआ। क्षत्रिय के बाद फिर ब्राह्मण बना, वो ब्राह्मण जैमिनी आचार्य कहलाए, एक पीढ़ी के ऊपर कर्म करने से। तो क्रम बतला है वहां पर इस प्रकार से आश्रम संबंधी कर्म करेगा तो क्रम से तो ऊपर ऊपर में चलता रहेगा। और यदि उसने विशेष पूर्ण कर दिया तो वहां से अतिक्रमण हो जाता है, कैसे मुंडक उसके समान, मांडुक के समान है ना, मेढक के समान छलांग मार देता है। तो शूद्र से ही ब्राह्मण बन जाता है, क्षत्रिय बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार यद अनेव तदेव प्रवर्जेत। अब यहाँ पर कहते हैं कि कैसे यावत जीव कर्म अनुष्ठान नियम, जब तक जीव जिए तब तक कर्म अनुष्ठान के नियम की प्राप्ति हो जाने प्राप्ति हो रही है। जब तक जिए तब तक कर्म करता रहे, ऐसे कर्मों के अनुष्ठान के नियम की प्राप्ति हो जाने पर जीव को तो कैसे वो जीव विद्या के द्वारा मोक्ष का साधन, विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, अर्थात विद्या कैसे मोक्ष के साधन की प्राप्ति मोक्ष के साधन बनेगी। क्योंकि जीव तो कर्म ही कर रहा है 100 वर्ष तक, अरे विद्या का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, काल भी प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे विद्या मोक्ष के साधन बनेगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते उच्चते ऐसे कर्मणि अधिकृतस्य अयम नियमो न अनधिकृतस्य अयो अनियोज्यस्य ब्रह्मवादिना। कहते कर्म में अधिकृत है जो व्यक्ति कर्म में अधिकृत है, जिसको अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र है ना, तो जिसको जो अभिमान है कि ऐसी उसी के लिए ये नियम है। जिस व्यक्ति को कहता मैं ब्राह्मण हूँ, उपनयन संस्कार कराया मैंने तो मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे करना चाहिए, तो जिससे ऐसे अधिकारी का कर्म में अधिकृत व्यक्ति के लिए ही है कुर्वन् विह कर्माणि जिति शतम समान, ये उसके ऊपर नियम लागू होता है कर्म करने वाले अधिकारी के ऊपर। और जो कहते हैं जिसको वैराग होगा उसके ऊपर ये नियम नहीं होता। न अनधिकृत जो अधिकारी नहीं है उसके ऊपर ऐसे कौन नहीं अधिकारी, अनियोज्य ब्रह्मवादी न, यानी जिसको वेदा को निषेधा, कौन वेद उसके ऊपर शासन कर सकता है, कौन निषेध कर सकता है। तो वेद के जिसके ऊपर शासन नहीं होता ऐसे ब्रह्मवादी के ऊपर इस श्रुति का नियम लागू नहीं होता। कुर्वन् विह कर्माणि, अतः जिसको व्यारा जो भविष्य में ब्रह्म ज्ञानी हो गया उसके ऊपर भी होगा, उसके ऊपर भी लागू नहीं होता, जो हो गया उसके ऊपर भी लागू नहीं होता।
अतः जिसको पूर्ण वैराग हो उसके ऊपर नियम लागू नहीं होता, कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे, यानी कर्म करो। इसलिए अधिकारी व्यक्ति के ऊपर कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हूँ, इसलिए मेरे को कर्म करना चाहिए, ऐसा जिसके मन में भावना बैठी हुई है उसी पर ये श्रुति का नियम लागू होता है। कहता तथा उसी प्रकार से विदुषः कर्म अनधिकारम दर्शयति, श्रुति कहते विद्वान के लिए श्रुति कर्म में अनाधिकार को दिखलाती है, यानी विद्वान के लिए कोई कर्म नहीं है। तो इस प्रकार से श्रुति प्रतिपादन करती है। ये कर्मण्य भी कर्माणी ये नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। कहते कैसे कहाँ पर श्रुति दिखलाती है कि विद्वान में कर्म का अधिकार, विद्वान को कर्म का अधिकार नहीं है, ये कहाँ पर दिखलाती है? तो यहाँ पर दिखलाती है न एतद् विद्वान ऋषिणः विदेहो न रुद्यते विधिना शब्दचारः। कहते एतद् विद्वान ऋषि के द्वारा नियोज्य नहीं होता, विदेन यानी इस प्रकार से अधिकार के योग ऋषियों के अधिकार, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त जो स्मृतियां, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों में जो नियम का प्रतिपादन किया गया है, ऐसे उन नियम के द्वारा नियोज्य ब्रह्मवेत्ता नहीं होता। तो ये है जो विद्वान है ऋषियों के द्वारा विधेय नहीं है, कैसा नहीं मतलब नियोज्य नहीं है। न रुद्यते विधिना, और विधि वाक्य के द्वारा भी पूर्वन याव जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, है ना, हर संध्या उपासिता इत्यादि जो विधि वाक्य हैं, इन विधि वाक्य के द्वारा भी वह बात रोका नहीं जाता। शब्दाचार, शब्द आचार का भी आचार व्यवहार आदि को लेकर के भी इस प्रकार से करो, है ना, ये उसके ऊपर ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर शासन नहीं कर सकता। विधि आदि का शासन भी उस ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर नहीं लागू होता। एक मान श्वेता उसमें सुखदेव जी ने सुकाष्टक लिखा है। व्यास भगवान के पुत्र जो सुखदेव जी हैं उन्होंने सुकाष्टक लिखा है। उस सुकाष्टक को टीका के सहायता से पहला शासन की पुस्तक में छापा गया है। वेदा सुकाष्टक वेदा वेदौ शपथि गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षयमधिगतौ नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम श्रवण रहितम प्राप्त तत्वावबोधम निश्चय गुणे पति विचरता को विधि को निश्चिता। जिसके भेद अभेद माया मोह सारे नष्ट हो गए, है ना। वेदा वेद शपथि गलित पुण्य पाप विशीर्ण, तो पुण्य पाप भी नष्ट हो गए, भेद और अभेद समाप्त हो गए, माया मोह भी समाप्त हो गए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर वेद शासन नहीं कर सकता, को विधि का निश्चिता। यदि करता है तो रोक नहीं सकता, नहीं करता है तो लागू नहीं कर सकता। यदि करता है तो वेद रोकता भी नहीं है, और नहीं करता है तो कहता नहीं ये कार्य करो, ठीक है ना। तो विधि निषेध और विधि दोनों ही उसके ऊपर शासन नहीं करता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है कि उसमें वर्णन किया है पंचदशिकार में। तो पंचदशिकार कहते हैं ज्ञान होने के पश्चात विद्वान को, जिस विद्वान को ज्ञान हो गया, जैसे ज्ञान नहीं हुआ उस काल में तो शास्त्रीय कर्म करता है, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से सर्वमन व्यापन करता रहता है। और जिस काल में ज्ञान हो गया, पक्का ज्ञान हो गया, इसके पश्चात से आप ज्ञान हो गया तो मेरे में कोई दूसरा लगेगा ही नहीं। तो वहाँ पर पंचदशिकार कहते हैं कि उस ब्रह्मवेत्ता के लिए जैसे पहले शास्त्र के अनुसार अनुशीलन करता था उसी प्रकार का व्यवहार करे, जिससे लोक में उसको देख करके अन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार से कार्य करें, आचार व्यवहार, है ना। तो हम लोग हाँ मतलब वो लोग संग्रह करते रहना चाहिए, तो इसका ये है। हाँ तो इस प्रकार से वहाँ पर हाँ भगवान राम, हाँ भगवान राम तो राम है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का उदाहरण याद है कि नहीं। भगवान की तो लीला होती है, उनकी लीला की कोटि में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं चिंतन के लिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं और श्रुति कहती है एतत् अस्माभिः तत्पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम नः जुहुवान चक्रिरे। कहते हैं एतत् अस्माभिः जो पहले हो चुके हैं, पूर्वे जो विद्वान हो गए,
जो ब्रह्म वेत्ता हो चुके पूर्व में इस सृष्टि से पहले के जो हो गए विद्वान और देवता आदि वे अग्निहोत्रम न जुवान सक्रिय अग्निहोत्रादि कर्म को नहीं करते थे, जो इस सृष्टि से पहले हो गए पूर्व कल्प में हो गए होंगे है ना, अथवा हमसे पहले जो विद्वान हुए हैं वो भी अग्निहोत्रादि कर्म को नहीं करते थे। कहते एतम वै तम आत्मान विदित्वा ब्राह्मण पुत्र एष्ण्याश्च वित्तेष्ण्याश्च लोकेष्ण्याश्च वित्ताए अत भिक्षाचर्यम चरंती। और श्रुति कहते हैं कि एतम तम आत्मान, उस आत्मा को जान करके, कौन जान करके, ब्राह्मण उस आत्मा को जान करके उत्तृष्णा से वित्तेष्णा से लोकेष्णा से ऊपर उठ करके, है ना, जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक जान नहीं पाएगा। तो ये से तीनों इष्णा से ऊपर उठ करके आत्मा को जान, पहले परोक्ष रूप से जान करके, पहले परोक्ष रूप से जान करके फिर तीनों इष्णा को त्याग करके फिर अपरोक्ष ज्ञान के लिए अत भिक्षाचर्य चरंती, संन्यास धारण कर ले, तो संन्यास धारण करके फिर आत्मा का ही चिंतन करे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर तो आत्मा संन्यास धारण का विधान करे तो कर्म से छूट ही गए उसके, संन्यास कहते ही कर्म भिक्षाचर्य यदि चरण करेगा तो अग्निहोत्र आदि कर्म तो समाप्त हो ही जाएंगे। इस प्रकार से तीनों इष्णाओं से सहित होकर ऊपर होकर के भिक्षाचर्य चरंती, भिक्षाचर्य का आसन करते हैं, संन्यास धारण करके आत्मा का चिंतन करता है। और भी कहते हैं एतद हा स्म महि तद विद्वांसः आहुर ऋषयः कावसेह किमर्थः वयम् अद्देश्यामहे किमर्थः वयं यक्षामहे स ब्राह्मणः केन स्यात् येन स्यात् तेन ईदृश एविति। कहते हैं और भी श्रुति कहती है कि एतद् वैष्म विद्वान, जो विद्वान हुए हैं वो विद्वान से आहु ऋषिया, जो कौन से ब्रह्मवेत्ता हुए हैं, काव्य नाम के जो ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से वर्णन किया था। तो किस लिए कहते आहु कहा था, काव्य ऋषिया विद्वान था, था इस विषय में उन ऋषियों ने भी इस प्रकार से कहा था। तो क्या कहा था, किम अर्थ वयम अद्देश्यामहे, किस लिए हम क्या अध्ययन करें, अतः उन विद्वान हो गए ब्रह्मवेत्ता हो गए थे तो किस लिए हम अध्ययन करें, गुरुकुल में जाएं अध्ययन करें। किम अर्थ वयम अध्ययन करके फिर उनका क्या करें, भारत जीवन स्वीकार करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करें। और सा ब्राह्मण येन स्यात्, केन स्यात् येन स्यात्, जिस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति है, वो कहते जो ब्राह्मण है येन केन स्यात् किसके द्वारा, येन स्यात् जिसके द्वारा, तेन इस प्रकार से एविति, जिस प्रकार से उसको ज्ञान हो गया है ना। तो जिस प्रकार से पूर्व के लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म का त्याग किया था और किसका सेवन किया था, आत्मा का चिंतन किया, श्रवण मन निध्यासन किया था, उसी प्रकार से एन जिसने उन्होंने की उसी प्रकार से इसको भी कर लेना चाहिए, उस ब्राह्मण को भी करना चाहिए। ये तो उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, हो सकता है यहाँ पर इसी पहले तो भिक्षाचर्य चरंती ब्राह्मण का था, काव्य ऋषि है, काव्य नाम के ऋषियों ने भी इस प्रकार से वर्णन किया है ना। तो ब्राह्मण में इसी एक प्रसंग आता है ब्राह्मण में कि जिन एताम नोयम आत्मलोको, जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है वो कर्म करके क्या करेंगे, अग्निहोत्रादि कर्म करके क्या करेंगे, पुत्रेष्णा को लेकर क्या करेंगे। जिनको आत्मलोक की इच्छा है वो ना तो पुत्रेष्णा की इच्छा करते हैं, ना वृत्ति की इच्छा करते हैं, ना लोकेष्णा करते हैं। जिन हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है तो ये ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण जिस प्रकार से त्याग हो जाए, त्याग पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जिस प्रकार से उन्होंने त्याग पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति करी थी पूर्व के विद्वानों ने, उसी प्रकार से इस ब्राह्मण को भी उसी प्रकार से कर लेना चाहिए। तेन ईदृशा एवं, उस ब्राह्मण के लिए भी उसी प्रकार से है। अतः जिसको आत्मज्ञान की इच्छा है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, तो जिस प्रकार त्याग पूर्वक उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी उसी प्रकार से आपको भी करते रहना चाहिए। ये उन्होंने वहां पर वर्णन किया। यथा भगवान, इस प्रकार से भगवान ने भी वर्णन किया है, तो गीता वर्णन किया है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते।
तो जो साधक आत्मा में रमण करता है, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूँ, है ना, आत्मा हूँ जिस प्रकार से आत्मा में रमण करता है, तो आत्मतृप्त मानव, वो जो मानव आत्मा में तृप्त होता है, आत्मा को चिंतन कर मन करके सेवन करके तृप्त होता है, अन्य जगत से बाहर के विषयों के सेवन करने से तृप्ति नहीं होती और आत्मा में संतुष्ट रहता है। ऐसे उस व्यक्ति के लिए आत्मा के विषय में चिंतन करता है, आत्मा को मैं संतुष्ट करता है, मैं अकेला हूँ, मेरे से कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्म निर्गुण निराकार, इस प्रकार रहता है, चिंतन करता रहता है। ऐसे उस साधक के लिए सबसे कार्य प्रवृत्ति, कोई भी कार्य अग्निहोत्रादि जो कर्म है, कोई इष्टा आदि है, वो प्राप्त नहीं होती। उसके लिए कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने योग्य कर्तव्य रूप से प्राप्त कोई विधि नहीं होती। जिसको आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता कि ये कार्य करना चाहिए, विद्वान के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य नहीं है, ये क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं किया। और भी गीता में कहते हैं, न एव तस्य कृते नार्थो न कृते नेय कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। कहते हैं न एव तस्य कृते अर्थो, वो उसको विद्वान को कृत्य के द्वारा भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर लिया इसलिए करने के कोई प्रयोजन हो इसलिए मैं करूँगा, ऐसा भी कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं करता इसमें भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर लेता है कोई भी समस्या नहीं है, नहीं करता तभी कोई भी समस्या नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं इसमें भी कोई नहीं है और करूँगा मैं इसमें भी कोई नहीं है, संग नहीं। तो तस् उस व्यक्ति का, है ना, साधक का कृत्य के करने के लिए कृत रूप से प्रयोजन नहीं है कि ये कर्म करना चाहिए, करने के लिए कोई प्रयोजन शेष नहीं है और न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे उसका संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखता है तो कोई किसी भी कैसा देखता है, संपूर्ण भूतों में किसको देखता है, अपनी आत्मा को देखता है। कष्ट बेपास से मैं किसी के आश्रित नहीं रहता है, अतः अर्थ सिद्धि का सहारा भी नहीं, किसी के आश्रित नहीं रहता है, मतलब किसी के सहारा नहीं रहता है कि नहीं, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और किसी दूसरे के सहारे, जैसे अन्य व्यक्ति दूसरे का सहारा लेकर रहते हैं, ऐसा वह विद्वान किसी दूसरे का सहारा लेकर के नहीं रखता, किसी अर्थ का आश्रय रहने वाला नहीं है, अर्थ सिद्धि का सहारा लेने वाला नहीं है। और तो प्रत्यवाय आदि भी उसकी प्राप्ति नहीं करेगा तो जैसे अरे अग्निहोत्रम न जो है प्रत्यवाय अरे प्राप्त नहीं आपसे, जैसे व्यक्ति कर्म नहीं करता है और अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करता है, संदेह नहीं करता, प्रत्यवाय लग जाता है। तो कैसे इस विद्वान को प्रत्यवाय न करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होती। कर लिया तो शुभ कर्म कर लिया उससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, शुभ कर्म कर लिए तो पुण्य की भी प्राप्ति नहीं होती, और नहीं किया तो उसको न करने से प्रत्यवाय लगता है। पूर्व मीमांसा के अनुसार नित्य कर्मों की न करने से जो पूर्व मीमांसा के अनुसार पाप लगता है, दोष लगता है, वो पाप रूप दोष इस विद्वान को प्राप्त नहीं होते। और कर लिया तो कर्म कांड कर लिया तो पुण्य की प्राप्ति होती है, तो पुण्य रूप फल की भी प्राप्ति इसको नहीं होती, और न करने से जो प्रत्यवाय लगता है पूर्व मीमांसा के अनुसार वो भी नहीं होती। वो संपूर्ण भूतों अपनी आत्मा को देता है कि किसी अर्थ को आश्रय करके नहीं रहता, किसी की सिद्धि को लेकर के आश्रय नहीं करता, अमुक के द्वारा ही मेरी अर्थ सिद्धि होगी, किसी पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं रहती। और भी कहते हैं तथा चाह भगवान परमेश्वरो लेंगे काल कूटोपाख्याने, कहते भगवान परमेश्वर ने तथा उसी प्रकार से कहा है लिंग पुराण में, कहते लिंग पुराण में कालकूट उपाख्यान में, लिंग पुराण के कालकूट उपाख्यान में भगवान परमेश्वर ने कहा है, इसी प्रकार से कहा है। कहते लिंग पुराण में कालकूट नाम के उपाख्यान में किस प्रकार से क्या कहा है भगवान ने, उसको लेकर कहते हैं, कहते ज्ञानेन एतेन विप्रस्य त्यक्त संगस्य देना कर्तव्यम नास्ति विप्रेन्द्र अस्ति चेत तत्वविद न च। कहते हे विप्र के लिए, कहते इस ज्ञान के द्वारा ही कैसे प्राप्ति होती है, कहते विप्रस्य संगस्य देना, जो ध्येय है जिसने संग का त्याग कर लिया, ऐसे विप्र के लिए चेतन ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान
ज्ञान के माध्यम से कैसे है हे विप्रेंद्र, जो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसे उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर कहते विप्रेंद्र है हे ब्राह्मण देवता, कहते जिस विप्र को जिसने त्याग कर लिया ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए कर्तव्यम नास्ति, कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। अथवा ज्ञान के द्वारा ज्ञान जिससे जो व्यक्ति जो साधक ज्ञान में आरूढ़ हो गया, कैसे हो गया आरूढ़ हो गया, उसके लिए कोई भी जिसने संन्यास त्याग पूर्वक सारे कर्मों का त्याग कर दिया तो ज्ञान में आरूढ़ हो गया, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। और जो भावी ज्ञानी है उसके लिए भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, जो ज्ञान हो गया उसके लिए कर्तव्य शेष बचा ही नहीं है। यानी जिसको भविष्य में ज्ञान होने वाला है वो भी कर्तव्य त्याग कर देता है। कहते अस्थि चेत कर्तव्य, यदि जिसके लिए जिस किसी साधक के लिए कर्तव्य शेष है तो कहते हैं यहाँ पर तत्ववेत न चा, उसको वह तत्ववेता भी नहीं है। जिसको किसी भी फल की आसक्ति है वो कर्तव्य के मैं ये करूँगा बाद में फिर ज्ञान हो करूँगा, यदि ऐसा इसको कर्तव्य शेष रहा है जिस किसी ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण आदि विप्र के लिए, तो वह तत्ववेता भी नहीं है। जो तत्ववेता वही जिसके लिए कोई कर्तव्य शेष न रहे, त्याग पूर्वक ध्येय ब्राह्मण के लिए ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो गया, उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो जिसके लिए कर्तव्य शेष बचा हुआ है, यदि कोई मानता कि मेरे लिए भी कर्तव्य शेष है, तो इससे सिद्ध होता है कि तत्ववेता भी नहीं है। और भी कहते हैं यहाँ पर कि यह लोके परे चैवा कर्तव्यम नास्ति तस्य वै जीवन मुक्तो यतस्तु स्यात् ब्रह्मविद परमार्थता। तो यहाँ पर कहते ये लोक में, इस शरीर में रहते ये लोक में अथवा परलोक में, उस विद्वान का उस विद्वान का कर्तव्य नास्ति वै, जिसको ज्ञान हो गया है ना, उस विद्वान के लिए इस लोक में अथवा परलोक में किसी भी लोक में कर्तव्य नहीं रहता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। इसी हेतु से, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उसने सबका त्याग कर दिया, ये ज्ञान के द्वारा सबका त्याग करके ज्ञान हो गया, त्याग करते हुए उसको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होकर के कहते इस लोक में भी उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, परलोक में भी कोई उसका कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसी शरीर में रह करके वह जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहता है। तो उसी को ही ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता पारमार्थ रूप से है ना, कैसे है वो ब्रह्मवेद, जीते जीते इस प्रकार से वो ब्रह्मवेत्ता कहलाता है, मुक्त कहलाता है। ब्रह्मवेद पारमार्थ रूप से जीवन मुक्त, जीवन एवं मुक्त है, जीवन मुक्त हो, क्योंकि जिसका कर्तव्य कुछ नहीं इस लोक परलोक में, ऐसे व्यक्ति वह पारमार्थिक रूप से ब्रह्मवेत्ता कहलाता है, वो जीते जीते ही ब्रह्मवेद मुक्त कहलाता है। कैसा है वो जीवन मुक्ता, जीते जीते, क्योंकि कर्तव्य शेष उसका बता ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी संस्कृति हो गई, मोक्ष की प्राप्त हो गई, अब उसके लिए कर्तव्य शेष न होने कारण वो जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है, जीवन मुक्त कहलाता है, ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। और भी लिंग पुराण में वर्णन करते हैं, कहते ज्ञान अभ्यास रतो नित्यम विरक्तो ही अर्थविद स्वयं कर्तव्य भावम उत्सृज्य ज्ञानम एव अधिगच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञान अभ्यास रतो नित्यम, कैसा है हमेशा ज्ञान के अभ्यास में रत रहता है, ऐसा जो वृत्त है साधक है ब्राह्मण आदि है, अर्थ को चाहने वाला, कैसे अर्थविद स्वयं परमार्थ रूप तत्व को चाहने वाला साधक हमेशा ज्ञान अभ्यास में रत रहता है, यानी वृत्त होकर के त्याग पूर्वक संन्यास धारण करके अथवा वृत्त होकर के हमेशा ज्ञान का अभ्यास में रहता है। हम ब्रह्मास्मि इस श्रवण करता रहता है, मनन करता रहता है, निध्यासन करता रहता है ना। ऐसे जो अर्थ को चाहने वाला, पारमार्थिक तत्व को चाहने वाला ऐसे जो साधक है वह कर्तव्य भावम उत्सृज्य, कर्तव्य भाव को त्याग करके ज्ञानम एवं अधिगच्छति, ज्ञानम एवं अधिगच्छति, ज्ञान को ही प्राप्त होता है। अतः जिस व्यक्ति ने जो वृत्त है अर्थ को चाहने वाला है वह हमेशा ज्ञान के अभ्यास में रत रहता है, उसके लिए वह क्या करे, कर्तव्य भाव को त्याग करके, कर्तव्य भाव उत्सृज्य, कर्तव्य भाव को त्याग करके ज्ञान को ही वो प्राप्त होता है, कर लेता है कि नहीं, ज्ञान को ही क्या प्राप्त कर लेता है, तो हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और भी कहते हैं
लिंग पुराण में वर्णन किया है कि जिस प्रकार से करता है तो वो भी ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं वर्ण आश्रम अभिमान ही यह त्यक्त्वा ज्ञानम दुजुत्तम अन्यत्र रमते मूढ़ सो अज्ञानी न अत्र संशया। तो यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति वर्ण आश्रम में अभिमान करने वाला है और ज्ञान को त्याग करके, ये यहाँ पर दुजोत्तम यहाँ पर संबोधन है, ये दुजोत्तम यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन के मध्य में, तीनों जातियों के मध्य में जो ब्राह्मण है तो उसको दुज कहते हैं, उत्तम कहते हैं। तो दुजों के मध्य में श्रेष्ठ दुजोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम अभिमानी है और ज्ञान को त्याग करता है, ज्ञान को त्याग करके अन्यत्र में रमण करता है, यानी विषय वस्तु को सेवन करता रहता है, विषय वस्तु को चाहने के लिए कर्म करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो अथवा अन्य हो, शूद्र हो, तो विषय को सेवन करने में ही रमण करता है, वह मूढ़ कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। न अत्र संशया, इसके विषय में कोई संशय नहीं है। और भी कहते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति उनमें फंसता है, तो उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर तो ज्ञानी में ये प्राप्त, अज्ञानी को ये प्राप्त हमेशा होते रहते हैं, इनसे संतप्त होता रहता है अज्ञानी, तो उसको लेकर कहते हैं क्रोधो भयम ततः लोभो मोहो भेदो मदस्तमः धर्माधर्मौ च तेषां ही तद्वशाच्च तनुग्रह। कहते हैं उस अज्ञानी को ये प्राप्त हो जाते हैं, क्रोध है, भय है, लोभ है, मोह है, भेद है, मैं अलग हूँ और अन्य जीव अलग है, इस प्रकार भेद, मद है, मद हो गया, अरे अहंकार हो गया, मेरे पास इतनी संपत्ति आदि है, तो मद। तम यानी अज्ञान, और धर्म अधर्म यानी मैं इतना धर्मात्मा हूँ और ये अधर्म है। तेसाम उन सब को कहते ये जितने भी है ना, ये क्रोध है, भय है, लोभ है, मोह है, भेद है, मद है, तम है, धर्म धर्म, ये सब उसको अज्ञानी को प्राप्त होते हैं। कहते तदवसात धर्म के अधीन होकर के, है ना, अज्ञान से युक्त होकर के धर्म के अधीन होकर के वह तद अनुग्रह उनके अनुग्रह से, किनके अनुग्रह से, इन धर्मों के कारण उसको क्या प्राप्त हो रहता है, शरीर अन्य योनि की प्राप्ति होती रहती है, शरीर की प्राप्ति होती रहती है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। और तनुग्रह, तनु शरीर का ग्रहण धारण करने वाला होता है, अतः शरीर की नए शरीर की प्राप्ति उसको होती रहती है। कहते हैं और भी लिंग पुराण में वर्णन किया है कि शरीर सती वैक्लेश सो अविद्याम संत्यजेत ततः अविद्याम विद्या हित्वा स्थितस्यैवेह योगिनः। तो ये दूसरे कहते हैं कि शरीर के रहते ही क्लेश की प्राप्ति हो जाती है, शरीर है तो क्लेश भी होंगे, जब वो अज्ञान के कारण धर्म करता, धर्म के कारण काम क्रोध लोभ मोह आदि सारे हो जाते हैं, तो शरीर की प्राप्ति हो जाती है, शरीर की प्राप्ति हो जाने पर क्लेश की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक वह शरीर की प्राप्ति हो जाने पर क्लेश की प्राप्ति होती है, क्लेश को त्यागने के लिए अविद्या को त्याग करे। क्लेश कब त्याग नष्ट होंगे, कहते जब अविद्या का त्याग हुआ, है ना। इसको जब व्यक्ति को सुख चाहिए, निर्विशेष सुख चाहिए, तो शरीर आदि की प्राप्ति नहीं चाहिए, दुखों को सहन नहीं करना है, तो वो क्या करे, सबसे पहले अविद्या का त्याग करे। सब साधक अविद्या को सम्यक रूप में त्यजेत है, त्याग करेगा, तो त्याग करेगा तो किसके द्वारा त्याग करेगा, कहते हैं विद्या के द्वारा अविद्या को त्याग करके यह स्थित से योगिना, फिर आत्म रूप में स्थित हो जाता है। और क्या करता है वह, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्लेश आदि की प्राप्ति नहीं होती, अन्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती। और भी कहते हैं कि योगी को, स्थित योगी को यहीं पर ही इस शरीर में रहते रहते ही ये विद्या के द्वारा विद्या को त्याग कर दिया, तो फिर क्या नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह आदि अन्य शरीर की प्राप्ति फिर उसको नहीं होती, कहते हैं। और भी कहते हैं क्रोधाध्यानाशमायन्ति धर्मौ च नश्यतः
तच्छयाच्च शरीरेण न पुनः संपृज्यते। यहाँ पर कहते हैं क्रोध आदि कैसे, अरे काम है, क्रोध है, लोभ मोह आदि जो हैं सारे हैं, वह क्रोध आदि नासम यान्ति, किसके किसके नाश हो जाते हैं, योगी के क्रोध आदि जो अन्य शरीर को रहने में हेतु थे वो नाश हो जाते हैं। कहते हैं और भी क्या नाश हो जाते हैं, कहते हैं धर्म अधर्म भी नाश हो जाते हैं। कहते धर्म धर्मों के नाश होने से, उनके क्षय हो जाने से उस साधक को तत्क्षयात है, काम क्रोध आदि के नाश हो जाने से, धर्म धर्मों के क्षय हो जाने से शरीरेण न पुनः संयुज्यते, पुनः नए शरीर की प्राप्ति में हेतु नहीं होता, नया शरीर की प्राप्ति उसको नहीं होती। किसको, जिसने विद्या के द्वारा अविद्या का त्याग कर दिया। अविद्या के त्याग होती ही धर्म पाप पुण्य सारे नाश हो जाते हैं। इस प्रकार से जो साधक ऐसे चिंतन करता है, तो आगे कहते हैं स एव मुक्तः संसाराद दुख त्रय विवर्जितः। कहते हैं स वे साधक है, जिस साधक ने विद्या अविद्या को त्याग कर दिया विद्या के द्वारा, ऐसा वे साधक है मुक्त, संसार से कैसे हो जाता, मुक्त हो जाता है और दुख त्रय से रहित हो जाता है। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, जो दुख होते हैं तीन ताप होते हैं, तीनों तापों से रहित हो जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से भी रहित हो जाता है। इस प्रकार से लिंग पुराण में वर्णन किया। कहते तथा शिव धर्म उतरे, उसी प्रकार से उसी लिंग पुराण में और वर्णन किया है। शिव धर्म उत्तर में शिव जी ने और उपदेश किया होगा, उसी लिंग पुराण में वर्णन करते हैं। कहते हैं ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृत्यकृतस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्त्ववित्। कहते जो ज्ञानामृत के द्वारा तृप्त हो गया जो योगी, ज्ञान रूप अमृत के द्वारा जो तृप्त हो गया वह योगी भी कृतकृत है। जो कर लिया कल, जो कृत हो गया तो कर लिए, जो नहीं करे वो भी ज्ञान के द्वारा कर लिए गए। ऐसे कृतकृत हो गया ज्ञान रूप अमृत के प्राप्त करके, ज्ञान के माध्यम से अमृत प्राप्त करके आत्म मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, असम हूँ, निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, व्यापक हूँ, इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा तृप्त हो गया ऐसा योगी का नायब किंचित कर्तव्यम। कहते इस श्लोक में परलोक के लिए, इस श्लोक के लिए या तो परलोक के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। यदि कहते नायब अस्ति किंचित कर्तव्यम, यदि कर्तव्य मानता है ज्ञान के द्वारा तृप्त हो गया ऐसे योगी का कोई कर्तव्य नहीं रहता। यदि कोई मानता है कि अभी कर्तव्य शेष है तो इससे सिद्ध होता है कि वह तत्ववेत्ता भी नहीं है, अतः उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अतः मैं ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ, असंग, ये ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि परोक्ष ज्ञान है उसको। कैसा है, परोक्ष ज्ञान ही तो है लेकिन अपरोक्ष ज्ञान ही नहीं है। और भी कहते हैं दूसरा वो देते हैं, उदाहरण देते हैं लोके द्वेपि कर्तव्यम किंचित अस्य न विद्यते यही वह सह विमुक्ता स्यात् संपूर्ण समदर्शना। इस प्रकार से शिव जी ने उत्तर दिया ब्राह्मण आदि के लिए। लोक द्वय में भी जो कर्तव्य किंचित अस्य न विद्यते, अस्य साधक, इस साधक को ज्ञान के द्वारा तृप्त होगा, इस साधक के लिए इस लोक में भी कोई कर्तव्य नहीं रहता, परलोक के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रहता। किंचित किंचित मात्र भी, कहते इस लोक में भी किंचित मात्र भी कर्तव्य शेष नहीं है, उसके लिए नहीं प्राप्त होता, परलोक के लिए भी किंचित मात्र भी कर्तव्य प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो साधक है, दोनों लोगों के लिए कर्तव्य नहीं है किंचित मात्र भी, इस ऐसा जो साधक है सब विमुक्त, यही पर इस शरीर में रहते रहते ही मुक्त हो जाता है ना। इस शरीर में रहते रहते क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त है। संपूर्ण समदर्शना, सभी में आत्मा को दर्शन करने वाला व्यक्ति जो साधक है वह इस शरीर में रहते रहते ही मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से अविद्या को निराश कर दिया तो फिर उसके लिए कर्तव्य शेष न रहने के कारण और सभी में आत्मभाव करने के कारण, सभी में आत्मा देखने के कारण वह इस शरीर में रहते रहते मुक्त हो जाता है, समदर्शी हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं और आगे वर्णन करते हैं, ठीक है ना, आगे चलें, रहने दें, बहुत बड़ी पंक्ति है।